प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं विषय गणित की नई पुस्तक 2025-26 के अंतर्गत अध्याय 1 गणित में पैटर्न को समझेंगे और साथ ही पेज नंबर 2 आइए पता लगाएं के सभी प्रश्नों का हल विस्तार पूर्वक देखेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देख सकते हैं व स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। गणित क्या है? गणित पैटर्नों अर्थात प्रतिरूपों की खोज तथा पैटर्नों उनके अस्तित्व के कारण का स्पष्टीकरण है। पैटर्न हमें खरीदारी से लेकर खाना बनाने में, गेंद फेंकने से लेकर खेल खेलने आदि में दिखाई देते हैं। इसके साथ ही यह मौसम चक्र को समझने एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में भी हमारी सहायता करते हैं। तो चाहे खेल हो, चाहे खाना बनाना हो या खरीदारी हो, इन सब में प्रौद्योगिकी हो, इन सब में पैटर्न का उपयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें खाना बनाना है और चावल पकाना, तो अगर 1 गिलास चावल लिया तो हमने 1 गिलास पानी उसमें मिलाया। यदि हम 2 गिलास चावल लेंगे तो 2 गिलास पानी मिलाएंगे। इसी तरह यदि खेल में मान लीजिए 1 ओवर लिया गया तो 6 बॉल हुई, और अगर 2 ओवर होगा तो कितनी बॉलें हो जाएंगी? 12 गेंदें हो जाएंगी, यानी 12 गेंदें हम फेंकेंगे। तो इस तरह सभी में कहीं ना कहीं पैटर्न का उपयोग होता है। तारों, ग्रहों और उनके उपग्रहों की गति के पैटर्न की समझ से ही मानव ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विकसित किया। इसी के अनुसार हम उपग्रहों का प्रक्षेपण करते हैं। इसके फलस्वरूप ही चंद्रमा और मंगल पर हम स्वयं अपने उपग्रह प्रक्षेपित करने और रॉकेट भेजने में सफल हो पाए हैं। इसी प्रकार जीनोमों के पैटर्न की समझ ने हमें रोगों का पता लगाने और उनके उपचार करने में सहायता की है। कोई भी देश जब किसी कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करता है तो पहले वह यह पता करता है पैटर्न के अनुसार कि हमें किस कक्षा में उसे स्थापित करना है और कहाँ स्थापित करना है। इसी प्रकार जीनोमों में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो पैतृक चली आती हैं। तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर कभी कभी कुछ बीमारियों में पूछता है कि आपके माता पिता या दादा दादी को तो नहीं थी। यदि रहती है तो वो उस हिसाब से आपका इलाज करेगा, और नहीं है तो फिर वो अपने दूसरे तरीके से इलाज करता है। आइए पता लगाएं। इस नई पुस्तक में प्रश्नावली नहीं दी गई है, इसे हम प्रश्नावली 1.1 लिख लें। पहला प्रश्न, क्या आप अन्य उदाहरणों में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है? तो हम देखें, दैनिक जीवन में गणित का उपयोग पहला, खाना पकाना। जब हम कोई व्यंजन पकाने के लिए सामग्री को मापते हैं तो यह सुनिश्चित करने के लिए गणित का उपयोग करते हैं कि मात्रा सही है। जैसे हमने 1 गिलास चावल लिया और उसे पकाने के लिए हमने पानी उपयोग किया 1 गिलास पानी का, तो यदि हम 2 गिलास चावल लेंगे तो 2 गिलास पानी का उपयोग करना पड़ेगा। इसी प्रकार उसमें जो भी खाना पकाने वाली वस्तु में सामग्री, चाहे वो हल्दी, चाहे नमक, मिर्ची, तो इसी अनुपात में पैटर्न के अनुसार मिलाते हैं। दूसरा, खरीदारी। वस्तुओं की कुल लागत की गणना करना और छूट का पता लगाना बुनियादी गणित से जुड़ा काम है। तो हम देखें कि उस जो वस्तु है उसकी लागत क्या है, फिर उस पर छूट कितनी की गई है और वो वस्तु हमें कितनी चाहिए, तो इसी अनुपात में हमें छूट मिलेगी। तो इसमें भी पैटर्न का उपयोग होता है। यात्रा, हम दूरी, यात्रा का समय और ईंधन का उपयोग निर्धारित करने के लिए गणित का उपयोग करते हैं। तो यदि हम यात्रा करते हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि कितनी दूरी है, कितना समय लगेगा और कितना उसमें ईंधन लगेगा। दूरी के अनुसार हम ईंधन का उपयोग करते हैं और उसी अनुसार समय का उपयोग होता है। तो यहाँ भी पैटर्न लगेगा। खेल का हिसाब रखना, औसत की गणना करना और खिलाड़ियों के आंकड़े निर्धारित करना, सभी में गणित का जो है वह पैटर्न उपयोग होता है। तो यहाँ पर जैसे आपने औसत सुना होगा कि इतने औसत हो गया, चाहे आपका क्रिकेट हो तो
क्रिकेट में आप कह सकते हैं कि औसत रन इतने बने। तो ये सब में काय का उपयोग हो रहा है, पैटर्न में उपयोग होता है। धन का प्रबंधन। धन का प्रबंधन करते समय सरल गणित का उपयोग किया जाता है, जैसे बचत, खर्च और ब्याज की गणना। तो यदि हम बैंक में ब्याज के लिए पैसे जमा करते हैं, मान लीजिए 1000 रुपये हमने जमा किए और हमें एक माह में 100 रुपये ब्याज मिला, तो हम 2000 जमा करेंगे तो हमें 200 रुपये ब्याज मिलेगा। तो इसी प्रकार हम मासिक यानी माह में और वर्ष में जो है पैटर्न के अनुसार गणना कर सकते हैं। इसी का दूसरा प्रश्न है, गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में सहायता की? आप उन उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं जिनमें वैज्ञानिक प्रयोग करना, अपनी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को चलाना, पुलों, घरों या अन्य जटिल भवन को निर्मित करना, टीवी, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, साइकिल, रेलगाड़ी, कारों, वायुयान, कैलेंडरों, घड़ियों इत्यादि को बनाना सम्मिलित है। भवन संरचनाएं। इंजीनियर इमारतों, पुलों और अन्य संरचनाओं को डिजाइन करने और निर्माण करने के लिए गणित का उपयोग करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सुरक्षित और स्थिर हैं। तो जो भवन होता है, इमारतें होती हैं, इनकी ऊपरी डिज़ाइन पैटर्न के अनुसार बनाई जाती हैं। और आप देखते हैं कि वर्तमान में नए नए भवन, नई नई डिज़ाइनें बनाई जा रही हैं और बड़े सुंदर भवन दिखाई देते हैं। साथ ही यह भी बात ध्यान में रखी जाती है कि वह भवन या इमारत जो बनाई जा रही है कितनी मंजिला बनाई जा रही है, 1, 2, 3, 4 कितने, उसके अनुसार उसका जो बेस है और पिलर हैं वो बनाए जाते हैं उसी पैटर्न के अनुसार। दूसरा, प्रौद्योगिकी का विकास। कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और टीवी जैसे प्रौद्योगिकी के निर्माण और सुधार में गणित महत्वपूर्ण है। तो आज आप देख रहे हैं कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और टीवी, आजकल एलईडी टीवी आने लगे। तो ये प्रौद्योगिकी के निर्माण में भी जो है पैटर्न का यूज़ किया जाता है। और आपने देखा होगा कि जो मोबाइल फ़ोन है उसमें एंड्रॉयड यूज़ हो रहा है। तो ये सभी पैटर्न पर ही आधारित हैं। अगला है वैज्ञानिक अनुसंधान। गणित वैज्ञानिकों को प्रयोग करने, डेटा का विश्लेषण करने और भविष्यवाणियाँ करने में मदद करता है। तो आप देखते हैं मोबाइल में डेटा होता है, जैसे 1 GB, 2 GB, और इसके साथ ही जो भविष्यवाणियाँ भी होती हैं वो भी गणित के वैज्ञानिक पैटर्न के आधार पर होती हैं। अगला है अर्थव्यवस्था चलाना। अर्थशास्त्री आर्थिक प्रणालियों को मॉडल करने, रुझानों का पूर्वानुमान लगाने और वित्तीय का प्रबंधन करने के लिए गणित के पैटर्न का उपयोग करते हैं। आपने शेयर बाज़ार देखा होगा, वो शेयर बाज़ार में भी इसी तरह होता है कि पैटर्न के अनुसार वो आगे की भी भविष्यवाणी के अनुसार बताते कि कौन सी कंपनी का शेयर जो है उछाल लेगा और या फिर गिरेगा, अर्थात उसमें वृद्धि होगी या कमी होगी। अगला, पांचवा, अंतरिक्ष अन्वेषण। गणित हमें उपग्रहों और अंतरिक्ष यानों को कक्षा में उसके आगे भेजने के लिए आवश्यक प्रक्षेपण गणना करने में सक्षम बनाता है। तो हम किसी भी कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने, किस कक्षा में भेजना है, कहाँ स्थापित करना है, इस सब की गणना में भी हमें गणित उपयोग में आता है और पैटर्न के अनुसार हम उस पर कार्य करते हैं। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।